पीसीओएस एंड पीसीओडी में कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए एंड क्या नहीं खाना चाहिए। जब भी कोई मेडिकल कंडीशन होती है या वेट लॉस करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्या खाएं एंड क्या ना खाएं। सो आज हम बात करेंगे डाइट इन पीसीओएस, पीसीओडी एंड पीसीओएस में कैसी डाइट रखनी चाहिए। इधर इट इज़ अ लीन पीसीओएस और पीसीओएस विद ओबेसिटी। लीन पर्सन्स में भी पीसीओएस एंड पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, एंड जो लीन पीसीओएस है एंड जो ओबीस पर्सन में पीसीओएस है, दोनों ही कंडीशन में जो डाइट होती है आपकी कुछ हद तक सिमिलर ही होती है। बाकी जो डाइट होती है, डाइट कांट बी जनरलाइज्ड, डाइट इज ऑलवेज पर्सनलाइज्ड। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमें क्या अवॉइड करना है, वो सबके लिए सेम ही होता है, जो लीन पीसीओएस है एंड जो पीसीओएस ओबीस पर्सन में है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पीसीओएस एंड पीसीओडी में हमें क्या डाइट रखनी है। सो हाय गाइस, मैं हूँ डाइटिशियन कल्पना एंड अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। सो क्या इंक्लूड करना चाहिए, पहले इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हियर आर द लिस्ट कि आपको क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट इज होल सीरियल्स, सेकंड होल पल्सेस, थर्ड इज होल फ्रूट्स, फोर्थ इज वेजीज, फिफ्थ इज nuts and seeds, and six is essential fatty acids, essential oils. So सबसे पहले बात करते हैं होल सीरियल्स। होल सीरियल्स क्या होते हैं? होल सीरियल्स से हमारा मतलब होता है जो सीरियल्स होते हैं उनको हमें ब्रांड के साथ लेना है। जैसे कई घरों में प्रैक्टिस होती है कि हम जब आटे की रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटे की, तो हम आटे को छान कर उसकी गेहूं की रोटी बनाते हैं। एंड आजकल जो मार्केट में आटा अवेलेबल होता है, गेहूं का आटा, वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है, उसमें ब्रांड नहीं होती है। बट जिनको ब्रांड के साथ मिलता है वो भी उसकी ब्रांड को छान कर निकाल देते हैं। सो ये नहीं करना होता है, कभी भी आटे को छान कर आपको उसको यूज नहीं करना है। आटे को बिना छाने ही उसकी रोटियां आपको बनानी है। दैट इज कॉल्ड होल व्हीट, जो ब्रांड के साथ होता है। एंड मिलेट्स होते हैं हमारे होल सीरियल्स में, हमारे मिलेट्स भी आ जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जौ। दीज आर दी मिलेट्स। इनको भी हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड इज राइस। राइस में हमारा जो पॉलिश्ड राइस होता है वो हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और मार्केट में अभी जो राइस अवेलेबल है उसमें मोस्टली जो ब्रांड्स हैं वो पॉलिश्ड राइस की है। बहुत ज़्यादा हम पॉलिश्ड राइस ही कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वही मार्केट में मिल रहा है। गोल्डन राइस आप कंज्यूम कर सकते हैं, वाइट राइस भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा वाइट राइस हमें कंज्यूम नहीं करना है। दीज आर स्टेपल सीरियल्स, एंड सीरियल्स को भी हमें होल फॉर्म में ही कंज्यूम करना है। सेकंड इज होल पल्सेस। होल पल्सेस भी सेम आपको छिलके के साथ वाली दाल यूज करनी है, छिलका हटा के दाल यूज नहीं करना है। मूंग दाल हो गया, चना दाल हो गया, तुअर दाल हो गया, उड़द दाल हो गई, आपके राजमा, छोले, सोयाबीन, ये सारे आपके पल्सेस में आ जाते हैं। सो होल सीरियल्स, होल पल्सेस। देन थर्ड इज होल फ्रूट्स। आपको सीजनली जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो सारे फ्रूट्स को कंज्यूम करने हैं, बट इन द होल फॉर्म। फ्रूट्स को पील नहीं करना है। लाइक एप्पल हो गया, एप्पल को हमें पील नहीं करना है। बाकी अनार हो गया, कीवी हो गई, इनको पील करना होता है, बट कुछ लोग एप्पल्स को भी पील करते हैं। आपको फ्रूट्स को पील नहीं करना है। जो फ्रूट्स को बिना पील किए आप खा सकते हो, लाइक गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, इनको पील किए बिना ही आपको खाना है। आप फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए, 2-3 बार, जितनी बार भी आप सेटिस्फाई ना हो सके उतनी बार आप फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करिए एंड देन बिना पील किए हुए उसे खाइए। होल फ्रूट आपको लेना है रदर दैन फ्रूट जूसेस। एंड फोर्थ इज वेजीज। जो भी सीजनली वेजिटेबल्स आ रही है उन सबको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ वेजीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। वेजीज को आप सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं, सूप के फॉर्म में ले सकते हैं। आप वेजीज को
ब्रेकफास्ट में चीला हो गया, उपमा हो गया, दलिया हो गया, इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। वेजीज के पराठे जैसे मेथी पालक के पराठे हम बनाते हैं, इस तरीके से हम वेजीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। सब्जी तो हम बनाते ही हैं। एंड देन आती है हमारी नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स को कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है दैट इज ओवरनाइट सोक करके अर्ली मॉर्निंग हम नट्स एंड सीड्स को कंज्यूम करें। एंड देन हमारा आता है असेंशियल फैटी एसिड्स। हम अगर डेली कुकिंग में अपना जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल के थ्रू भी हम असेंशियल फैटी एसिड्स ले सकते हैं, प्लस नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ों से भी हम असेंशियल फैटी एसिड्स ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल के लिए अगर हम मस्टर्ड ऑयल, सेसमी सीड्स ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे डेली कुकिंग में, ये सारे ऑयल्स इंक्लूड करेंगे तो हमें उससे असेंशियल फैटी एसिड्स मिलेंगे। असेंशियल फैटी एसिड्स आर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा हमें सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट को कंज्यूम ना करके हमें ये एसेंशियल फैटी एसिड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अब बात करते हैं कि क्या अवॉइड करना है, क्या आपको नहीं लेना है। सबसे पहले रिफाइंड शुगर आपको नहीं लेनी है। रिफाइंड शुगर VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स होती है, तो आपको वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर अवॉइड करनी है अपनी डाइट में। पूरे दिन में अगर आप लेना चाहें तो हाफ टी स्पून आप टी एंड कॉफी में मिलाकर ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करनी है। सेकंड, आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट हमारे बटर, घी एंड रिफाइंड ऑयल से आते हैं। बटर घी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट पूरा दिन में 24 आवर में जो आप घी होता है चपाती में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, हाफ टी स्पून। सेम आप बटर इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। जो ओबीस पर्सन होते हैं ऑलरेडी उनमें जो सैचुरेटेड फैट होता है उसकी क्वांटिटी हाई होती है। घी अच्छा है, हेल्दी है, बट उसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट होती है लेने की। सो घी, बटर एंड रिफाइंड ऑयल्स को तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। बाय चांस आपके घर में कोई फंक्शन है तो डीप फ्राइंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट डेली कुकिंग में आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है। अब आते हैं प्रोसेस फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए आपके, एंड सोडा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी है। चॉकलेट्स हो गए, जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जिनमें अलग से सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्वेशन के लिए मिलाते हैं, आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। लो सॉल्ट डाइट लेनी है, लो सोडियम डाइट लेनी है, आपको हाई पोटेशियम डाइट लेनी है। हाई पोटेशियम डाइट कैसे मिलेगी आपको? बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजीज एंड नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे आप। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करके PCOS को आप मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट आपकी हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपका बढ़ा हुआ है, जो आपका रूट कॉज है PCOS का, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का, उसको इम्प्रूव करती है हाई प्रोटीन डाइट। एंड हाइपर इंसुलिनिया की कंडीशन को इम्प्रूव करती है हाई प्रोटीन डाइट। सेकेंड इज हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफ़ यू आर PCOS विथ ओबेसिटी। अगर आपको PCOS है, साथ में आप ओबीज भी हैं, उस कंडीशन में जो हाई फाइबर डाइट होती है वो आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करती है, प्लस आपकी हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर इंसुलिनिमिया की कंडीशन को भी इम्प्रूव करती है। थर्ड, आपका बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड ये आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज करते हैं, जो कि फर्टिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपकी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ इज
विटामिन डी। विटामिन डी भी इम्पॉर्टेंट है आपके पीसीओएस को मैनेज करने के लिए, बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी से स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से भी पीसीओएस की कंडीशन इम्पैक्ट होती है, पीसीओएस की कंडीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है सो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। डेली सनलाइट लीजिए 10 टू 15 मिनट्स। थर्ड इज विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स ले सकते हैं। फोर्टिफिकेशन इज कॉल्ड जैसे अगर बहुत ज़्यादा किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी किसी रीजन में पाई जाती है तो वहाँ पर हम जो फूड्स होते हैं उनमें सिंथेटिक तरीके से वो जो विटामिन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी होल व्हीट में हमने इंक्लूड कर दिया, विटामिन डी हमने मिल्क में इंक्लूड कर दिया, विटामिन डी हमने सॉल्ट में इंक्लूड कर दिया, इस तरीके से मिक्सिंग करते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे, जब अपने डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करेंगे, देन आप खुद ही रिजल्ट्स देखेंगे। पीसीओएस एंड पीसीओडी, इन दोनों कंडीशन को आप रिवर्स कर सकते हैं अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ, एक हेल्दी डाइट के साथ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ। सो हेल्थ इज अ होलिस्टिक अप्रोच एंड ऑल्सो डाइट इज ऑलवेज पर्सनलाइज्ड, डाइट कांट बी जनरलाइज। सो आप कोई भी जो रिकमेंडेशन होती है या यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हम कुछ भी बताते हैं तो वो हर पर्सन के लिए सुटेबल नहीं हो सकते। जब हर इंसान डिफरेंट है तो सबके लिए एक रिकमेंडेशन कैसे सूट कर सकती है। एक डाइट जो होती है वो आपकी एज, हाइट, वेट, आपकी जेंडर, आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी 24 आवर की रूटीन, आपकी लाइफ स्टाइल, आप कितना स्ट्रेस लेवल है आपकी लाइफ में, कितना आप पानी पीते हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इन सारी बहुत सारे पैरामीटर्स की असेसमेंट के बाद एक डाइट प्लान बनाया जाता है। सो कैसे हर पर्सन के लिए सेम हो सकता है, इसलिए आई सजेस्ट, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ को सस्टेन करना है, सो एक बार आपको ज़रूर एक क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस आपको अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए अपनी मेडिकल कंडीशन के लिए, एंड एक पर्सनलाइज डाइट प्लान के लिए एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। आफ्टर दैट ही आप एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो एंड आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही और नॉलेज के लिए और टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।